नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज मेरे ऑफिस में राहुल जी आए हैं जो कि लखनऊ मेट्रो में जॉब करने सिलेक्टेड हैं। पिछला जो वैकेंसी हुई थी उनमें ये थर्ड टॉपर रहे हैं। ठीक है, इससे एक और स्टूडेंट है, अभी दो स्टूडेंट और हैं जो एक सेकंड टॉपर है, एक 10वें रैंक है उनका। तो ये तीसरे रैंक वाले हैं राहुल जी, मेरे साथ ऑफिस में आए हुए हैं मिलने के लिए। और इनका जो जॉब है लखनऊ मेट्रो में फिटर ट्रेड है। तो आज इनसे हम लोग जानेंगे कि इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई किया और पढ़ने के दौरान इनका क्या संघर्ष रहा, कौन से क्वेश्चंस लगाएं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स था यूट्यूब पे कि जो हमारे टॉपर्स हैं लखनऊ मेट्रो के, इनका वीडियो जल्दी से लाया जाए। और आज छुट्टी लेकर ये पहुंचे हैं दीपावली के, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के बीच इनका मैसेज जाए जिससे सबको जानकारी मिल सके, मोटिवेशन भी आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं शुरुआत से। आप लोगों को ज़्यादा हम वेस्ट नहीं कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले राहुल जी आपका हम परिचय जानना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं पटना बिहार से हूँ। आप ये पटना से हैं राहुल जी और बिहार से हैं, तो आप सबसे पहले आपका हम जानकारी लेंगे 10वीं क्लास स्कूल के बारे में। ठीक है, स्कूल कौन सा था और परसेंटेज कितना था 10वीं क्लास में? मैंने 10th दयानंद विद्यालय +2 मीठापुर पटना से किया है। उसमें परसेंटेज मेरा था 62.6% थे मेरा। 10वीं में आपका 62% था। इसके बाद आपने 12th किया है। 12th का स्कूल का नाम और परसेंटेज बताइए। 12th में मैंने सेम स्कूल दयानंद विद्यालय +2 मीठापुर पटना से ही किया है। उसमें मेरा परसेंटेज 66% था। तो आपने 12th और 10वीं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से थे? कौन सा बोर्ड था आपका? मेरा बिहार बोर्ड था। बिहार बोर्ड से थे आप। और इसके बाद आपने ITI किया है। तो ITI कौन से कॉलेज और कहाँ से किए, कब किए थे और कौन सा ट्रेड आपका रहा, बच्चों को बताइए। मैंने अपना ITI गवर्नमेंट ITI दीघाघाट पटना 11 से किया है। मेरा ट्रेड फिटर था। मैं उसमें मेरा परसेंटेज 82% आया। सेशन कौन सा था आपका? सेशन हमारा 2016 से 2018 था। 2016 से 18 था। चलिए आपसे सबसे पहला सवाल, जो हमारे जितने व्यूवर्स हैं मैक्सिमम लोगों का शिकायत होता है कि ITI क्यों करना चाहिए। जैसे हम लोग बताते रहते हैं कि ITI कर लीजिए, अच्छा है स्कोप। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने ITI क्यों किया? मुझे समय के अभाव के कारण और पैसे के अभाव के कारण मुझे जल्दी जॉब प्राप्त करना था। इस कारण मैंने ITI को चुना ताकि मैं जल्दी सफलता पाकर अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। तो मेन उद्देश्य था कि हम जल्दी से नौकरी ले, और इसके लिए आपने ITI किया। ठीक है, ओके। ITI आपका जो सेशन है 16-18 था, आपने 16-18 में आपने ITI कंप्लीट किया। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला विचार क्या किया आपने, गवर्नमेंट जॉब का, प्राइवेट जॉब का, मतलब क्या आपके मन में ख्याल आया? मैंने ITI के बाद सोचा कि मैं अप्रेंटिस कर लूं, मगर अप्रेंटिस में कहीं नहीं चुनाव होने के कारण मैंने जॉब की तैयारी करने का फैसला किया। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की मैंने। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मतलब करने के लिए आपने विचार कर लिया, तो शुरुआत कहाँ से हुआ? गवर्नमेंट जॉब का कह सकते हैं कि मन में ख्याल आया कि तैयारी करना है, लेकिन अब इसके लिए आपने सबसे पहला कदम क्या उठाया? इसके लिए मैंने YouTube का सहारा लिया। YouTube पर मैंने देखा कि कहाँ पर जॉब आते हैं ITI से जुड़े हुए हैं, और मैंने अपने टीचर लोग से भी जानकारी लेने की कोशिश की। तो YouTube पर एक दिन अचानक देखते हुए मेरे अभिषेक सर का इजी वे कोचिंग का हमें ये प्रचार मिला। उसमें मैंने देखा कि हमारा पटना में ही इसका कोचिंग है और इसमें टेक्निकल पेपर पढ़ाए जाते हैं, तो मैंने इसे ज्वाइन करने का फैसला किया। तो YouTube से आपको इजी वे कोचिंग के बारे में पता चला, तो इसके बाद आपने कोचिंग विजिट किया और वहाँ पर गए तो क्या, जैसे इंक्वायरी लिया होगा आपने, तो इंक्वायरी लेने के बाद क्या सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ यहाँ पढ़ना चाहिए या नहीं? इंक्वायरी से मुझे पता चला कि 3 महीने का बैच होता है, उसमें सारा थ्योरी का पेपर और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के पेपर टोटल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ाया जाता है, क्लियर किया जाता है। तो मैंने ज्वाइन करने का फैसला लिया वहाँ। जी बिल्कुल। जब आपने इजी वे कोचिंग ज्वाइन करने का फैसला किया, उस समय जो साल था, कौन सा साल और कौन सा महीने थे बताइए? उस समय हमारा समय था दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक मैंने इजी वे कोचिंग में पढ़ाई की थी। मतलब 3 महीने का क्लास कम्प्लीटली आपने पूरा किया। जी, इस दौरान आपने क्या क्या पढ़ा, आपके फैकल्टी कौन थे और क्या क्या इन्होंने पढ़ाया आपको? इस दौरान मैं अपना फिटर का ट्रेड थ्योरी पूरा रवि सर से मैंने पढ़ा है 3 महीने। काफ़ी उन्होंने बेहतर पढ़ाया, जो भी हमारा पहले का लेवल था उसको इम्प्रूव किया इन्होंने।
क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ईजीवे कोचिंग के तरफ से कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्वेश्चन लगवाया गया या किस तरह से प्रैक्टिस कराया गया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे डिपार्टमेंट के कराए गए हैं, जैसे DMRC, इसरो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भेल। जी, जैसे बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि 3 महीने में कैसे तैयारी हो जाएगा, तो क्या आपको यहाँ 3 महीने जो पढ़ाया गया तो इससे आप सेटिस्फाई हैं या आप चाहते हैं इसमें कुछ बदलाव? नहीं, 3 महीने टाइम बिल्कुल सही है, काफ़ी है ITI का सिलेबस कवर करने के लिए। रवि सर काफ़ी अच्छे से उसको 3 महीने में पूरा कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हुए। तो इसमें आपको कोई बदलाव नहीं चाहिए? जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए मतलब है कि ठीक है, ये कंसेप्ट सही है? हाँ, 3 महीने बिल्कुल सही टाइमिंग है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए टाइम। तो हम लोगों ने इसमें एक थोड़ा सा सुधार किया है कि क्वेश्चन जो हम लोग लगवाते थे कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे 3 महीने में, तो 1 महीना स्पेशल हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसको अब 4 महीने करके 1 महीना केवल और केवल क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि जो नौकरी मिलती है क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मिलती है। आपका अनुभव क्या है इस पर कि नौकरी के लिए क्वेश्चन लगाना ज़्यादा बेहतर होता है थ्योरी से? एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना रेगुलर करना पड़ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बनाइए, तभी आपको इम्प्रूवमेंट होगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, गलतियों का पता चलेगा कि कहाँ पर मैंने गलती की है, और आपको इम्प्रूवमेंट होगा तो आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आपका जो ईजीवे में क्लास चला दिसंबर 19 से मार्च 2020 तक, इसके बाद लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, ठीक है? और ये जो लखनऊ मेट्रो का फॉर्म आया था 21 में आया था, 21 फरवरी मार्च के आसपास आया था। तो आपने जो 1 साल कोरोना में आपने घर पे थे, तो उस समय क्या कर रहे थे? किस तरह से आपने रिवीजन किया, क्या कर रहे थे, थोड़ा बताइए। उस समय दौरान में जो भी रवि सर के द्वारा मुझे नोट्स प्राप्त हुए हैं स्टडी के दौरान, उसको मैंने रिवीजन करते रहा रेगुलर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे इसरो के सारे डिपार्टमेंट के बनाते रहा, जितना भी है प्रैक्टिस करता रहा, और यूट्यूब से तुम गाइड लिया कि किस तरह की वैकेंसी आ रही है, किस तरह की नहीं है, उनसे अनुसार मैंने तैयारी की। जैसा कि ईजीवी का एक प्रोग्राम है, जो भी बच्चे यहाँ ज्वाइन करते हैं उनको लाइफ टाइम हम लोग वैलिडिटी देते हैं कि दोबारा से आप आके क्लास को कर सकते हैं, जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे जैसा जानकारी है, मैंने देखा भी था कि लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद जब हम लोग कोचिंग स्टार्ट किए थे 21 में, तो आप फिर से आए थे, दोबारा से आए थे, तो दोबारा से हमारे कोचिंग में आने का क्या उद्देश्य था? मुझे लगा कि ईजी में कोचिंग में एक बार और ज्वाइन करना चाहिए, जो भी मुझ में पढ़ने के बाद कमियां हैं वो उन्हें दूर करना चाहिए। दोबारा पढ़ने की इच्छा थी। मतलब ये था कि साल भर जो आप कोरोना पीरियड में प्रैक्टिस कर रहे थे, कहीं कहीं डाउट था, वो डाउट को क्लियर करना था, तो अपना क्लियर करने के लिए आया। और बगल में आप रहते भी हैं, लगता है कि यहीं भी आपका गांव है, तो इस वजह से ऐसा। यस सर, डाउट क्लियर करने के लिए। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आप ITI कर लिए, ITI के बाद ईजीवे कोचिंग ज्वाइन किए, यहाँ से आपने अच्छा तैयारी कर लिया, तो ओवरऑल अगर हम पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन में ईजीवे का योगदान कितना रहा? मतलब अगर आप ईजीवे नहीं ज्वाइन करते और आपने ज्वाइन करने के बाद जो नौकरी प्राप्त की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या योगदान रहा आपके जीवन में? ईजीवे कोचिंग ज्वाइन करने से मुझे समय की काफ़ी बचत हुई। जिस जॉब को प्राप्त करने में मुझे 2 साल 3 साल ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाते हैं, उसको मैंने समय को बचत करते हुए कम टाइम में ही मैंने प्राप्त कर लिया। मतलब जल्दी तैयारी हो गया आपका? हाँ, बहुत जल्दी तैयारी हुआ, सही तैयारी हुआ, और जिससे जॉब निकालने में बहुत मदद मिला। मतलब कहा जाए कि सॉलिड कंटेंट जिसको बोलते हैं कि एकदम नौकरी के लिए जो ज़रूरत है वो मिलता गया, और आप उसको रिवीजन करते गए, और आज एक टॉपर के रूप में अपना नाम दर्ज कर लिया लखनऊ मेट्रो का। यही मुझे लगता है कि ऐसा ही है कुछ। हाँ, यस सर। लखनऊ मेट्रो में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ठीक है? लखनऊ मेट्रो में आपने ज्वाइनिंग भी कर लिया है, जॉब कर रहे हैं। मैंने जैसा सुना है कि ईजीवे कोचिंग करने के बाद आपने बहुत सारे फॉर्म भरे थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब आपने निकाले हैं, तो कौन कौन सा जॉब है जो आपने निकाल चुके हैं, बताइए। मैंने रेलवे टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम निकाला हुआ है, और इसके अलावा हैवी वाटर बोर्ड है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, NPCIL है, इसरो का भी मैंने पेपर दिया है जिसमें मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर है, तो इसमें मेरा ज्वाइनिंग हो गया। देखते हैं आगे क्या है सर। मतलब आपने लाइन से सारा जॉब रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है, ये पहला ज्वाइनिंग आपका था, मतलब पहला रिजल्ट था, ज्वाइनिंग आया तो आपने ज्वाइन कर लिया। तो ये कह सकते हैं हम कि अगर आपको ट्रेड थ्योरी जो फिटर का जो सिलेबस है टेक्निकल का, उस पर कमांड कर लेते हैं तो सारे एग्जाम को हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। और नॉन टेक्निकल के लिए आपने क्या किया?
नॉन टेक्निकल का भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके लिए आपका मतलब किस तरह से स्टडी किया? मैंने ईजीबीआई में मैथ का ओरिजिनिंग का क्लास किए हैं अनिल सर के द्वारा। आईटीआई जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? आईटीआई उनको किस तरह से करना चाहिए और आईटीआई करते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? मतलब एक आईटीआई कर रहे हैं, आप जब कर रहे थे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं था, अभी उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी आईटीआई कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं? मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं जो आईटीआई बच्चे कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही अपने जो भी आपका ब्रांच है उस पर ध्यान दें, प्रैक्टिकल पर, थ्योरी पर, वर्कशॉप कैलकुलेशन पर, ताकि आगे चलकर आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, आप आसानी से आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुरू से ही आपको टेक्निकल जो ट्रेड थ्योरी है उस पर फोकस करना है, अच्छे से स्टडी करना है, जिससे आगे जो गवर्नमेंट जॉब आते हैं उसमें आपको परेशानी ना हो सके। तो चलिए अब थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे आपके जॉब के बारे में। जैसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं पूछ रहे थे कि लखनऊ मेट्रो है या मेट्रो में जॉब किस तरह का फिटर वालों को मिलता है, तो वहाँ पे फिटर वालों के लिए क्या काम होता है? फिटर के लिए मेंटेनेंस का काम होता है, जनरली मेंटेनेंस का काम हम लोग को दिया जाता है। किस तरह का मेंटेनेंस होता है? जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं, जो भी हमारे पैरामीटर है, उसको मेंटेन करना। मेंटेन करना। और ट्रेनिंग के दौरान किस तरह का ट्रेनिंग आपको दी गई? ट्रेनिंग के दौरान थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ट्रेनिंग मिली है। कितने महीने का ट्रेनिंग था? अप्रोक्स 3 मंथ का ट्रेनिंग होता है। 3 मंथ का ट्रेनिंग था। अभी उसका जो लखनऊ मेट्रो है या जो भी मेट्रो की बहाली आती है उसमें जो सैलरी का स्केल, मतलब कितनी सैलरी आपको मिलती है? सैलरी अप्रोक्स 29 to 30,000 मिल जाती है। आगे आपका जो तरफ प्रमोशन की बात करें या इंक्रीमेंट की बात करें, वो किस तरह का है मेट्रो में? ये इंक्रीमेंट की जहाँ तक बात है वो ईयरली होती ही है, और प्रमोशन 4 ईयर पर होते हैं सर। 4 ईयर पे फर्स्ट प्रमोशन में क्या बनेंगे आप? ग्रेड 1 मेंटेनर। ग्रेड 1 मेंटेनर, इसके बाद सेकंड सीनियर टेक्नीशियन, इस तरह का प्रमोशन होगा। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बीटेक हो तो हम लोग सीनियर इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। सीनियर इंजीनियर सर, आपके पास अगर एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन करने के बाद LMRC में आप आगे जाकर अगर आपके पास अदर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है तो आप आगे उसमें जा सकते हैं। तो ये रहा राहुल जी के साथ हमारी बातचीत, और आगे आप लोग कमेंट करेंगे और भी कुछ सवाल छूट गए होंगे तो आप कमेंट करेंगे, क्योंकि राहुल जी पटना के हैं तो आते रहते हैं, तो और भी इनसे हम बातचीत करेंगे आगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।